एक तुलना कर लेते हैं 2019 में नतीजे क्या थे, जो पांचवा चरण हमने आपको बताया वहां पर, और 2024 का हमारा ओपिनियन पोल क्या बताता है। तो तुलनात्मक जो आंकड़ा है वो आपके सामने देखिए। इस वक्त पांचवें चरण का जो रिजल्ट है ये 49 सीटें पांचवें चरण में जहां मतदान होगा, और 2024 का जो हमारा ओपिनियन पोल अभी है वो 39 सीटें दिखा रहा है एनडीए को। 2019 में 41 सीटें उन्हें मिली थी। इंडिया को यहां 6 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन को तब 2019 में 1 सीट मिली थी। अन्य के खाते में 7 सीटें थी 2019 में, और अब अन्य के खाते में 4 सीटें, यानी देखिए अन्य के खाते में से कम होता हुआ दिखाई दे रहा है गौरव। और ये ट्रेंड हम लगातार सभी चरणों में देख रहे हैं कि अन्य के खाते में से कम हुआ है, क्योंकि क्या ये गठबंधन बदलने की वजह से, समीकरण बदलने की वजह से हम उस तरह की तस्वीर। बड़ी बात तो ये सुमेरा कि हम ये बता रहे हैं कि इंडिया का प्रदर्शन इस फेज में सुधरा है। हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया का प्रदर्शन खराब हुआ है। उसके बावजूद सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि नहीं, हमारा ओपिनियन पोल कुछ और है, तो ठीक है, उनका भी सम्मान है, लेकिन जल्दी से हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को मेथोडोलॉजी। देखिए, हम क्योंकि यहां पर बात कर रहे हैं पांचवें चरण की, और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर ये है वो सीटें जहां पर पांचवें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटें हैं, जिसमें बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सीटें हैं। आप जल्दी से इधर आ जाइए। यहां पर आप देखिए, जैसा कि हमने आपको इससे पहले भी बताया, जो ये सैफरन है, केसरिया आपको दिख रहा है भगवा, यहां पर आपको बीजेपी मजबूत दिखेगी, और ज्यादा जो गाढ़ा रंग है, थोड़ा सा ब्राउन टाइप, वहां पर आपको बीजेपी यहां पर और मजबूत दिखेगी। जो आपको ग्रीन दिखेगा वहां पर आपको कांग्रेस पार्टी दिखेगी इंडिया, या फिर ब्लू में जाएंगे तो अन्य पार्टियां यहां पर दिखेंगी। संदीप हमारे साथ हैं। संदीप, अब आप बताइए पांचवें फेज में क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट दिखी है आपको, यहां पर दिखाई। पांचवें फेज में जहां जहां इलेक्शन है, ये आप उड़ीसा का अगर स्पेसिफिकली देखेंगे तो दोनों पार्टीज के कलर लाइट है। लाइट से ये डिफाइन होता है भी उड़ीसा बैटल ग्राउंड स्टेट है, या बीजेडी और बीजेपी में टफ फाइट है। जो ये ग्रीन आप यूपी में देख रहे हैं, ये आपको मैं खोल के दिखाऊंगा, तो ये रायबरेली की सीट आ रही है। हाँ। तो एक जो ये ग्रीन देख रहे हैं, ये रायबरेली यूपी में है। हाँ। तो रायबरेली में आपका ओपिनियन पोल क्या कह रहा है? रायबरेली में हमारा ओपिनियन पोल ये देखिए, अगर हम दिखा रहेंगे तो रायबरेली में हमारा ओपिनियन पोल कांग्रेस को आगे कर रहा है 15%। और अमेठी में? अमेठी में ये अमेठी आ गया, अमेठी में बीजेपी आ गई। अमेठी में बीजेपी आ गई, देखिए, और रायबरेली में कांग्रेस आ गए। हाँ, सुमेरा जी हाँ, तो देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और ये मेथोडोलॉजी भी हमने आपको दिखाई, लेकिन हमारे दर्शक जिस सीट के बारे में जानना चाहते थे वो आपको पहले बताएंगे, और फिर हम सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तो रोहतक, हरियाणा के बारे में जानना चाहते थे, कांग्रेस यहाँ पर आगे, बीजेपी पीछे, लेकिन संदीप बताइए बाकी जो आंकड़ा है वो क्या कहता है? रोहतक की सीट में हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से कांग्रेस अभी आगे है, लेकिन कांग्रेस को 46.40% वोट मिल रहा है, बीजेपी को अराउंड 44% वोट मिल रहा है, अनडिसाइडेड 10% है। तो ये सीट बेसिकली बैटल ग्राउंड में है, लेकिन कांग्रेस आगे। हमारे साथ लेकिन यहाँ मेहमान स्टूडियो में भी बने हुए हैं। कार्तिकेय हमारे साथ मौजूद है। कार्तिकेय, आप सुन रहे हैं सुरेंद्र राजपूत को। इससे पहले हमारे साथ राधिका थी, वो भी लगातार कह रही थी कि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है किसी भी ओपिनियन पोल में, या जो भी अभी तक आंकड़े सामने आ रहे हैं। देखिए, ग्राउंड रियलिटी चेंज भी होती है। जैसे कि हरियाणा में अगर आप देखें, ग्राउंड रियलिटी काफ़ी चेंज हुई। जेजेपी आपकी टूट गई। अब जेजेपी यानी जाट वोट था। बहुत सालों बाद ये हुआ कि एक तीसरा धड़ा खड़ा हुआ हरियाणा में, और उसने गठबंधन कर लिया भारतीय जनता पार्टी के पास। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स एक तरह से कहें कि भजनलाल फैक्शन इन कांग्रेस थी। कहने का मतलब जो गैर जाट वोट था उसको कंसोलिडेट किया। जेजेपी का जिसे कहते हैं शुद्ध रूप से जाट राजनीति की। अब वो पार्टी गई है टूट। कहने का मतलब है कि वो जाट वोट कहाँ जाएगा, वो एक एम्बिवलेंस है, यानी वो बीजेपी भी जा सकता है, वो जेजेपी भी जा सकता है, वो कांग्रेस भी जा सकता है। लेकिन इसमें दिख रहा है ओपिनियन पोल में कि हो सकता है उससे कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। तो कई सारी चीजें फ्लूइड होती हैं। जब ये ओपिनियन पोल हुआ तब जेजेपी और बीजेपी एलाइड थे, तो इससे और चीज साफ होती है। इसका मतलब है कंसोलिडेशन है एक तबके का कांग्रेस में हरियाणा को लेकर। ठीक है, ओके। और अब यहां पर आपको दिखाते हैं, हमारे एक दर्शक यहां पर हमसे सवाल पूछ रहे हैं, वो भी हम बताएंगे, लेकिन अब हम अच्छा, भुवनेश्वर से विजय जुड़ चुके हैं, तो उनका सवाल नहीं लेते हैं। बताइए संदीप, क्या है भुवनेश्वर का आपके पास? आप भुवनेश्वर का क्या कहता है ओपिनियन पोल? विजय मोहंती हमसे पूछ रहे हैं, उनके बारे में हम बताएंगे कि क्या है भुवनेश्वर का ओपिनियन पोल। लेकिन जल्दी से आइए आपको नेक्स्ट फेज, छठे फेज की बात करते हैं। 7 स्टेट्स की 57 सीट इसमें आती हैं। जल्दी से यहां पर दिखाइए कौन से वो राज्य हैं। छठा फेज देखिए, 25 मई को यहां पर पोलिंग होनी है। बिहार की 8 सीटें हैं, हरियाणा की 10 हैं, झारखंड की 4 हैं, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 14 सीटें यहां पर हैं। और इसके अलावा आप देखिए पश्चिम बंगाल की 8 और दिल्ली की 7। सुमेरा,
जी हाँ, तो ये सीटें हैं 57 सीटें जहां पर मतदान होने वाला है। बिहार, हरियाणा, झारखंड तमाम राज्य, बिहार की 8, हरियाणा की 10 जैसे कि बताया, पश्चिम बंगाल की 8 और दिल्ली की 7 सीटें। लेकिन क्या कहता है आंकड़ा, ओपिनियन पोल क्या कह रहा है छठे चरण के लिए? आइए वो तस्वीर आपके सामने रख देते हैं। 7 चरणों में क्योंकि मतदान होगा तो छठे चरण तक अब पहुंच चुके हैं और छठा चरण कहता है कि 57 में से 53 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं। बीजेपी को 49 सीटें इसमें मिल रही हैं, जेडीयू को 3 और एलजेपी को 1 सीट। तो 57 में से 53 एनडीए को। और देखिए, हिंदी हार्टलैंड की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां लगातार एक बड़ी बढ़त एनडीए को मिलती हुई दिखाई देती है। ओपिनियन पोल में इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिल रही हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 1 और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिल रही हैं। ये तस्वीर है छठे चरण की। और देखिए, आप ऊपर की जो बिग पिक्चर है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है, 342। एनडीए को अभी तक जो हमने ओपिनियन पोल दिखाया उसके मुताबिक इंडिया को 114 और अन्य के खाते में 30 सीटें जा रही हैं। इस ओपिनियन पोल में बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 57 में से 7 सीटें दिल्ली की हैं और सातों बीजेपी के पास जा रही है। लेकिन चलिए पहले भुवनेश्वर की बात कर लेते हैं। भुवनेश्वर के बारे में क्या आपके पास ओपिनियन पोल है संदीप? भुवनेश्वर में हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी अभी इस सीट पे बढ़त बना के बैठी है। बीजेपी को 44-45% वोट मिल रहा है, बीजेडी को 38% वोट मिल रहा है, कांग्रेस को 10% के आसपास है और 8% स्टिल अनडिसाइडेड है। तो ये तो अनडिसाइडेड बड़ा फैक्टर है। तो अगर एक तरफा किसी गया तो फिर तो ये चेंज हो सकता है नतीजा। लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी आगे है। मैं ये पूछ रहा हूं सुरेंद्र राजपूत जी, हमने 5वें फेज की बात की, हम छठे फेज की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अमेठी क्यों नहीं जाना चाहते राहुल गांधी? अमेठी से सांसद रहे, एक चुनाव हारे, उसके बावजूद अब वो दोबारा वहां जाना नहीं चाहते, ऐसा क्यों? सुरेंद्र राजपूत, ये आपको किसने कहा वो अमेठी नहीं जाना चाहते? उत्तर प्रदेश की कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि रायबरेली और अमेठी में गांधी परिवार लड़े, यानी श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी लड़े। अब ये फैसला आज से कल के बीच में आपके सामने आ जाएगा, इसमें कहीं कोई ये तो आप ये कह रहे हैं कि अभी ये ऑन है कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल 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 पूरी तरीके से मैं ये कह रहा हूं और हम कार्यकर्ता सब चाहते हैं। दूसरी बात जो आपने कही, मैं आपको 7वें नहीं, एक मिनट सर, एक सवाल मैं इसी से जुड़ा ले लूं, फिर आप बोलिएगा। एक सवाल इसी अमेठी से जुड़ा ले लूं, फिर आप बोलिएगा। फिर अगर राहुल गांधी, क्योंकि वायनाड से तो लड़ ही रहे हैं, अमेठी से भी लड़ेंगे, तो इस बार अगर दोनों जीतते हैं तो कहां के सांसद रहेंगे? दोनों जगह जीतेंगे, उसके बाद राहुल गांधी जी डिसाइड करेंगे अपने कानून और मत के हिसाब से। आप लोग मूल रूप से हर चीज में खोदना क्यों चाहते हैं? आप चुनाव के बाद पूछिएगा ना ये बात, हम तब बताएंगे आपको। क्योंकि एक बात, दूसरी बात, खोदेंगे नहीं तो आपके सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। ये तो आप लोग बोलने नहीं देना चाहते भाई, बड़ा मसला है आप लोगों का। नहीं, बोलिए। बताइए क्या मन में प्रश्न है, आप ये बताइए भाई। आप लोग असल बात मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अनइंटरप्टेड बोलने की इजाजत देते हैं और हम जैसे लोगों को नहीं बोलते भाई हम लोग कमजोर हैं। आज बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये है कि सबसे ज्यादा सवाल आपसे हैं और सबसे ज्यादा आपने बोला भी है। अरे भाई जी, आप ही ने बोला है, लेकिन आप फिर भी बोलिए। नहीं, हमसे मसला सवाल गौरव, देखिए बात क्या है कि अगर आप हमसे सवाल करेंगे 5 सेकंड में काउंटर सवाल कर देंगे, हमें पहले सवाल के जवाब देने का मौका नहीं मिलता, दूसरा आपका सवाल आ जाता है। आप ये जो टेक्निक होती है, अच्छा ठीक है, हम नहीं बोलेंगे 30 सेकंड अनइंटरप्टेड। ऐसा थोड़ी है कि नहीं करते, हम भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है भाई, ज्यादा नहीं है आप लोग जितने पढ़े लिखे नहीं है, थोड़ा बहुत तो है ही है। मैं आपसे 2 बातें कह रहा था। पहली बात तो ये बात मैं आपसे कहना चाह रहा था कि पूरा कांग्रेस चाहती है कि गांधी परिवार अमेठी से और रायबरेली से लड़े और बिल्कुल निर्द्वंद विजय है वहां पर, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आपको 7वें चरण के बाद आपके ओपिनियन पोल की एक बात कहना चाहता हूं। कहते हैं कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। आपकी अखबार की सुर्खियां जो है वो 411 से लेकर के 420 सीटें देंगी भारतीय जनता पार्टी।